नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग प्रतिशत चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज हम जो है जनसंख्या आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ जो हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा हुआ उसका मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि हमारा पिछला पार्ट रिवाइज भी हो सके और हम आगे कुछ नया सीख भी सकें। तो आज ये हमारा 21वां लेक्चर है। अगर आपने अभी तक इसके पहले एक वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसको प्लीज़ देखिए, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो बिना देरी की अब मैं सवाल को बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, उसके साथ ही आप अगर इंटर या हाई स्कूल वगैरह में हैं तो आपकी जानकारी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, जो कि जनसंख्या से आधारित है। तो पहला सवाल जैसा कि दिया गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 5000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 5600 हो जाती है। कस्बे में महिलाओं की जनसंख्या का पता लगाइए। मतलब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जैसा कि कल इसके पहले वाले 20वें लेक्चर में मैंने आपको बताया था कर्मचारी संबंधित, बिल्कुल वैसा ये क्वेश्चन है। बस है कि इसमें कि लैंग्वेज थोड़ा इसमें बदल दिया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जनसंख्या 5000 थी, 10% पुरुष बढ़े हैं और 20% महिलाएं बढ़ी हैं, तो जनसंख्या हो जा रही है 5600 हो जा रहा है। तो इसमें महिलाओं का कितना जनसंख्या है पता लगाना है, जिसका कि ऑप्शन दिया है पहला 2000, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1000, सी ऑप्शन दिया हुआ है 3000 और डी दिया हुआ है 4000। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, पहले इसको हम जो है तुलना विधि से हल करेंगे। जैसा कि पहले जनसंख्या दी गई है, पहले का जो जनसंख्या दिया गया है वो दिया है 5000। ठीक है, पुरुष को मैं एम से लिख रहा हूँ और महिलाओं को एफ से। तो पुरुष कितना बढ़ रहे हैं, पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है 10%। जनसंख्या वृद्धि और महिलाओं की कितना दिया गया है 20%। और बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है 5600। ये है बढ़ने के बाद की जनसंख्या, इतना परसेंट वृद्धि होने के बाद। तो देखिए, इसको हम तुलना विधि से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कल बताया था बेसिक के बारे में कि करेंगे क्या कि हम मान लेते हैं कि जैसे पुरुष का 10% है तो इसको तो हम कम करके इसके बराबर ला सकते हैं। तो हम इसमें 10 कम करके मान लेते हैं कि महिलाओं में भी 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो पूरी जनसंख्या कितनी है 5000 है, पुरुष महिला कुल मिला के। और दोनों में अगर एक समान दर से वृद्धि हो रही है तो इस प्रकार हम इससे निकाल सकते हैं कि 10% पर कुल वृद्धि जो कि हो जाएगा 5000 का 10%, 5000 इंटू 10/100 कर देंगे तो 2 जीरो से ये एक जीरो कट के आ जाएगा 500। तो मतलब जैसा कि प्रारंभिक जनसंख्या थी 5000 और अगर इसमें 10% बढ़ रहा है तो 500 ऐड कर देंगे, तब 10% की दर पर, ठीक है, 10% की दर पर जनसंख्या हो गई 5500। लेकिन जैसा कि इसमें दिखा रहा है जनसंख्या कितना 5600 है, तो इसमें और इसमें कितने का अंतर आ रहा है 100 का अंतर आ रहा है। और ये 100 का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने महिलाओं की जनसंख्या को 10% कम कर दिया था। तो मतलब ये जो 100 है ये बराबर हो जाएगा 10% के। तो 10% जब ये 100 के बराबर है और हमें 100% जो है महिलाओं की संख्या निकालनी है, क्यों, क्योंकि इसमें वृद्धि भी तो केवल महिलाओं में हमने की थी, तो इससे जो भी संख्या निकलेगी महिलाओं की निकलेगी। तो दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू 10% बराबर 100 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 100% इज इक्वल टू 1000। मतलब कि ये आपकी महिलाओं की संख्या निकल गई जो कि है 1000 और आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमने किया क्या, कि हम मान लेते हैं कि जनसंख्या 5000 दिया हुआ है, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि हल करने के लिए कि 10% और 20% अलग अलग नहीं भाई, दोनों एक समान रेट से बढ़ रहे हैं। ठीक है, 10% पुरुष भी बढ़ रहे हैं और 10% महिलाएं बढ़ रही हैं। तो ओवरऑल मतलब टोटल वृद्धि जब निकालेंगे तो 5000 का 10% से हो जाएगा 500। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे वृद्धि दिखा रहा है 5600। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो सॉल्व किया हमने 5500 आ रहा है, लेकिन यहाँ 5600 है। तो इसमें से माइनस किए तो 100 का अंतर आ रहा है, और ये 100 किसके बराबर होगा, जो कि हमने 10% कम किया हुआ था। तो इस तरीके से हमने महिलाओं की जनसंख्या निकाल ली। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, फिर मैं अगला बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है ऊपर आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कोई क्लास है जिसमें लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। फिर क्या कर रहा है, अगर 75% लड़के परीक्षा में पास होते हैं और 85% लड़कियां परीक्षा में पास होती हैं, तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, मतलब इसे पूछ रहा है कि ओवरऑल कुल लड़की लड़के मिला के क्लास में कुल कितने लोग पास हुए, जिसमें कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है पहला 78%, दूसरा दिया हुआ है 82%, तीसरा दिया हुआ है 79% और डी ऑप्शन दिया हुआ है 80%। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर जिन्होंने इसके पहले का 20वां लेक्चर देखा होगा उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें तुरंत कर लेंगे वो। तो इस सवाल में देखिए जैसा क्या दिया गया है, अनुपात किसका किसका दिया गया है, लड़कों का या लड़के और लड़कियां का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है, लड़के हैं 3 अनुपात और लड़कियां हैं 2 अनुपात। इसको मैं तुलना विधि से हल कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि पास होने वालों का प्रतिशत दिया हुआ है, पास परसेंटेज। तो लड़के जो हैं जो कि पास हुए हैं 75% और लड़कियां जो हैं पास हुई हैं 85%। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल मतलब कि कक्षा में कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं कि कुल पास विद्यार्थी मतलब कि लड़की लड़के दोनों मिला के बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि सवाल को हम तुलना विधि से हल कर रहे हैं तो दोनों में से जो परसेंटेज कम रहेगा उसको हम लेंगे। तो 75 और 85 में कम है 75, तो हम 75% को लेंगे। फिर प्लस उसके बाद हम देखते हैं कि जो बड़ा है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 85 है ये 75 से 10 बड़ा है, तो ये 10% हो जाएगा। और ये 10% के साथ कितना अनुपात है, तो इसके साथ जो अनुपात की संख्या है वो है 2। और उसके बाद बटे में ओवरऑल कितना अनुपात है कुल लिखा जाता है, मतलब 3 और 2 दोनों जुट के हो जाएगा 5 अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 5 को तो हम 10 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो इस तरीके से आ गए 75% प्लस 2 दूनी 4%, तो ये हो जाएगा 79%। और आपका अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं कितना आसान ये सवाल था, कुछ नहीं करना था इसमें, आपको डायरेक्ट अनुपात में दिया हुआ था, कोई संख्या दिया नहीं हुआ था, अनुपात लिखें, पास परसेंटेज दिया हुआ था। फिर क्योंकि हम तुलना विधि का नियम जानते हैं कि दोनों में से जिसका परसेंटेज कम होता है उसको हम लेते हैं, तो उसको हमने लिया। फिर देखते हैं कि बड़ा वाला छोटे वाले से कितना ज़्यादा है, प्लस का सिंबल लगाते हैं, जितना ज़्यादा होता है उसको यहाँ लिखते हैं। फिर उसके साथ जो अनुपात होता है उससे उसमें हम गुणा कर देते हैं। अब बटे में जिन दोनों का हम तुलना करते हैं आपस में उस दोनों का अनुपात लिख देते हैं। तो इस प्रकार सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपके स्क्रीन के ऊपर कि किसी परीक्षा में कुल 250 प्रश्न हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसमें एक पेपर हुआ है जिसमें कि कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो है 250। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कुल प्रश्न
बराबर 250 है। फिर क्या कर रहा है कि पहले भाग में 150 प्रश्न है, एक विद्यार्थी पहले भाग में 70% अंक प्राप्त करता है। मतलब कि इसमें जो है पेपर जो है 2 भाग में हुआ था, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, जबकि दूसरे भाग में 80% अंक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। मतलब कि एक पेपर हो रहा है जिसमें कुल क्वेश्चन आ रहे हैं 250। फिर क्या कर रहा है कि इसमें जो पहला भाग था उसमें 150 क्वेश्चन थे, तो दूसरे भाग में 150 और 250 का जो अंतर आएगा वो क्वेश्चन रहेंगे। फिर कह क्या रहा है कि जो स्टूडेंट है वो पहले भाग में 70% अंक प्राप्त कर रहा है और दूसरे भाग में 80% अंक प्राप्त कर रहा है। तो हमको इसमें बताना है कि विद्यार्थी ने कुल ओवरऑल कितना नंबर प्राप्त किया है। तो आइए इसको देखते हैं। तो जैसा कि दिया गया है कुल प्रश्न है 250, तो हम मान लेते हैं ये भाग 1 है और ये है भाग 2। और भाग 1 में हम प्रश्नों की संख्या दी हुई है। भाग 1 में जो प्रश्न है वो दिया हुआ है 150 और कुल जब 250 प्रश्न है, पहले भाग में 150 हो गया तो माइनस करेंगे, दूसरे भाग में 100 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो पास अंक जो प्राप्त हुए हैं विद्यार्थी को, पहले भाग में जो अंक प्राप्त हुआ है वो है 72 और दूसरे भाग का जो अंक प्राप्त हुआ है, पहले भाग में प्राप्त हुआ है 70 और दूसरे भाग में प्राप्त हुआ है 80। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि पहले इसको हमें अनुपात में बदलना होगा। तो अगर इसको हम 50 से काटेंगे तो 50 3 150 और 50 दूनी 100 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें निकालना है इसमें कि कुल प्रतिशत अंक निकालना है। कुल प्रतिशत अंक जो कि बराबर हो जाएगा, इन दोनों में से जो कम परसेंटेज रहेगा उसको हम लेंगे। तो हमने लिया 70% को, फिर प्लस बड़ा वाला छोटे वाले से कितना ज़्यादा है उसको लिखेंगे। तो 80 70 से 10% ज़्यादा है और इसके साथ का जो अनुपात है इससे गुणा कर देंगे, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बटे में दोनों भाग का जितना अनुपात है उसको जोड़ देंगे, मतलब कि 3 + 2। तो इस तरीके से हो जाएगा 70% प्लस 10% इंटू 2 और बटे में 5। तो 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में जाएगा, तो 2% का 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 4, मतलब कि 70% प्लस 4%, ये बराबर हो जाएगा 74% के। और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल सा नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कि दिया क्या गया है कि एक परीक्षा में कुल कितने प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों की संख्या हमने लिख दिया। हमको मेथड बस केवल पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको आप एलिगेशन से भी करेंगे तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन बस बात यह है कि आपको किससे सरल पड़ता है। मेरे हिसाब से तो इससे सरल पड़ा। अगर आपको एलिगेशन से लगे तो मैंने आपको मेथड बताया हुआ है, उससे कर सकते हैं। तो हुआ वैसे भी एलिगेशन का प्रयोग वहाँ पर होता है जिसमें इन दोनों में से कोई अगर एक न दिया होता और ओवरऑल दिया होता तो हम एलिगेशन लगाते हैं। तो यहाँ प्रश्नों की संख्या हमने लिखा, फिर पास परसेंटेज दोनों का लिख लिए और जो कि तुलना विधि का नियम था उसे सॉल्व करके इसको हमने हल कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपको इसके बाद अगला बता दूंगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है आपके स्क्रीन के ऊपर कि एक कंपनी में कुल 280 कर्मचारी हैं। ठीक है, मतलब कि एक कंपनी है जिसमें कि कुल 280 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। फिर क्या कर रहा है कि एक पुरुष को प्रतिदिन 25 रुपये तथा महिला को प्रतिदिन 40 रुपये मिलते हैं। मतलब कि उसमें महिला और पुरुष दोनों कार्य करते हैं, जिसमें पुरुषों को 25 रुपये दिया जाता है प्रतिदिन के हिसाब से और महिलाओं को 40 रुपये। कह रहा है यदि प्रतिदिन कुल खर्च 8,500 रुपये है तो पुरुष कर्मचारी की संख्या बताइए। मतलब कि प्रतिदिन जो है 280 कर्मचारियों को वेतन देने में 8,500 रुपये अगर लगता है तो हमें जो है कुल पुरुष कर्मचारी कितने हैं उसकी संख्या में बतानी है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 180, दूसरा 100, तीसरा 120 और चौथा दिया हुआ है 140।
तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कुल कर्मचारी हैं, कुल कर्मचारी इनकी संख्या दी गई है 280, ठीक है। और 280 कर्मचारी में क्यों कौन कौन है? पुरुष भी काम कर रहे हैं और महिला भी काम कर रही हैं, और इनका वेतन जो है एक समान ना होकर अलग अलग है। कितना? पुरुष को जो है दिया गया है 25 रुपये प्रतिदिन और महिलाओं को दिया गया है 40 रुपये प्रतिदिन। मतलब देख सकते हैं कि दोनों में अंतर है। और एक दिन का प्रतिदिन टोटल जो है कंपनी का, मतलब प्रतिदिन 280 लोगों को वेतन देने में जो खर्च आ रहा है वो कितना दिया हुआ है? 8,500। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या? पहले हम मान लेते हैं कि महिलाओं को भी पुरुष के बराबर ही 25 रुपये ही वेतन मिलता है, मतलब कि हम 15 रुपये का इसमें अभी कटौती मान रहे हैं। तो जब 25 रुपये पुरुष को मिल रहा है, 25 रुपये महिलाओं को ही मिल रहा है, दोनों एक बराबर हो गए, तो 280 कर्मचारियों का हम वेतन निकाल लेते हैं 25 के हिसाब से। तो 280 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 5 40, 5 दूनी 10, 4 14, फिर 2 से करेंगे तो 280 का दुगना 560 हो जाएगा। 0 0, 6 4 10, हासिल लगेगा 1, 5 और 1 6 7। मतलब कि अगर 25 के हिसाब से हम दोनों को अगर वेतन दे रहे हैं तो जो एक दिन का जो खर्च आएगा वो रहेगा 7,000, लेकिन खर्च कितना आ रहा है? 8500 रुपये का आ रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर इसका और इसका हम अंतर निकालें तो कितना आ रहा है? 1500 रुपये। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने 15 रुपये की कटौती की है प्रति महिलाओं के वेतन से, है कि नहीं? क्योंकि पर डे एक महिला को 40 से वेतन मिल रहा था, हमने पुरुष के बराबर करने के लिए 15 रुपये कम कर दिया। तो यहाँ से ये जो 15 है 1500 के बराबर हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 15 में कम 15 और ये 100 हो जाएगा। मतलब कि या बराबर न करके आप ऐसे करिए, 1500/15 डिवाइड कर देंगे तो ये 100 जो आ जाएगा, ये आपकी हो जाएगी किसकी संख्या? ये हो जाएगी महिलाओं की संख्या। क्यों? क्योंकि हमने महिलाओं का ही पैसा जो है कम किया था ना। तो देखिए, जब इस तरीके से जब 100 महिलाएं होंगी और कुल कर्मचारी हैं 280, तो 280 में से 100 घटा देंगे तो पुरुष की संख्या अपने आप निकल जाएगी। 280 में से 100 घटाएं तब ये आ गया 180, जो कि आपका ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन। समझ रहे हैं कि नहीं आप? क्या कहा है क्वेश्चन में कि कुल कर्मचारी कितने हैं? 280 हैं और वेतन अलग अलग दिया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने किया क्या कि दोनों का वेतन एक समान मान लिया। जब दोनों का वेतन एक समान मान लेंगे तो 280 कर्मचारियों का आराम से हम निकाल सकते हैं भाई। अब उसके बाद हमने जब देखा कि भाई आप प्रतिदिन 8500 रुपये दे रहे हो और हमारे हिसाब से 7000 आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर आ रहा है 1500, और एक व्यक्ति पे हम 15 रुपये का कम करके इसको माने हैं, तो 15 से 1500 हम भाग देंगे तो कुल कितने व्यक्तियों का हमने 15 रुपये कम किया वो निकल जाएगा। मतलब कि 100 व्यक्तियों का कम किया था। तो जब महिलाओं की संख्या 100 हो गई और कुल कर्मचारी 280 हैं, तो 100 को हमने 280 से घटाया तो 180 निकल गया, जो कि हो जाएगा आपके जिसकी पुरुषों की संख्या, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो इस तरीके से चाहे तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है आज का ये जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि बताया गया सभी जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट आपसे निवेदन है कि ज़रूर कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।